नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान में सरकारें रैलियां निकाल रही हैं, पर ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं जिनका सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या चाहती हैं सरकारें और क्यों नहीं दे पा रही जवाब। आपको पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँ कि 71 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, कई बार युद्ध हुए, पर कभी भी सेना को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये भारत में पहली बार हो रहा है कि सेना किसी बात को जवाबदेह बन रही है। आखिर ये कौन सा भारत है, ये कैसा नया भारत है? अभी तक मीडिया द्वारा ये दिखाया गया कि हम कब्जा कर रहे हैं पाकिस्तान पे और हमारे एक विमान को छू नहीं पाया। वहीं सेनाध्यक्ष चौहान ये बता रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कितने विमान गिरे, ये जरूरी है कि हमने गलती क्या की, फिर हमने 2 दिन तक उन गलतियों को संवारा, उसके बाद पुनः हमने युद्ध किया। तो आखिर 2 दिन क्या गलतियां सुधार रही थी? वहीं दूसरे सेनाध्यक्ष कहते हैं कि 15% समय हमारा सुधार करने में चला जाता था, हमारे पास पूरी व्यवस्था नहीं है, हमें जुगाड़ करके काम करना पड़ रहा है। तीसरी बात यह है कि विदेशों में गए हमारे सांसद ये सुनिश्चित नहीं कर पाए ना, या वहां ऐसा कोई साबित कर पाए कि कौन सा देश हमारे साथ खड़ा है। कुछ देश तो उनके मुंह पर कह दिए कि हम पाकिस्तान के समर्थक। अब ये कौन सी नीति है? ये बड़ा दुखद विषय है, क्योंकि भारत छोटा सा देश नहीं, बहुत बड़ा देश है और विश्व की 4-5वीं अर्थव्यवस्था है। तो भारत के सामने अगर ये समस्या है कि हम अपने सेना के लिए तकनीक की जगह जुगाड़ का काम कर रहे हैं, तो ये दुखद है। वहीं पूरा देश ये चाहता था कि क्या हुआ है, सच्चाई को जाने। बाद में उनके ही भाजपा के मंत्री सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि हमारे 6 विमान गिराए गए हैं। सेना के द्वारा भी आ रहा है कि हमारे कुछ विमान गिराए गए। हालांकि इस बात की हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है कि कौन से विमान गिरे, पर यह बात सत्य है। सरकार को दुखद तो यह है कि सरकार पहले सरकारें नहीं, सेना से जो आ जाता था वो मीडिया समाज में प्रसारित करता था। आज सेना में क्या हो रहा है ये बात बाद में पता चलती है, मीडिया पहले पूर्व कल्पित कल्पनाओं से करने लगता है। हालांकि सौभाग्य और ये गर्व की विषय भी कि हमारे यहाँ जो डिफेंस सिस्टम था वो इतना ताकतवर था कि पाकिस्तान को, भारत को टच नहीं करने दिया। इसके लिए हम बधाई के पात्र भी हैं और गर्व भी मानते हैं। पर कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो राष्ट्र के लिए दुखदाई हैं। आईटी सेल वाले गलत सलत न्यूज फैलाकर विदेशों में आज हमारी छवि खराब कर रहा है। आखिर हमें ये सोचना होगा कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं। खासकर हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री को इस बात को जरूर सोचना होगा कि आखिर हमने कहाँ गलती की और कैसे गलतियां की, उन गलतियों में सुधार करने की जरूरत है। अगर हम अपने सेना को और अपने बॉर्डर को मजबूत और सुरक्षित नहीं कर सक रहे हैं छोटे छोटे देशों से, तो ये दुर्भाग्य की बात होगी। सरकार और मीडिया अगर आम जनता को गलत जानकारी देता है तो ये देश के लिए असली गद्दार तो ये लोग हैं। ये निगेटिव सोच नहीं है सर। हम आंतरिक, जब तक हम अपनी कमियों को नहीं सोचेंगे, अपनी कमियों को नहीं देखेंगे, तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए हमारा यही कहना है कि सरकारों को सही और सच खबर होना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी में सेना को बचाना चाहिए, जो ना तो कभी हुआ ना आने वाले में समय में हो। ये बाकी सरकार की जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।